गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो कल हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टी देखी थी, बराबर है। यानी कि मैटर के टोटल कितने स्टेट है? 3 स्टेट। एक कौन सा? सॉलिड, दूसरा कौन सा? लिक्विड, और थर्ड नंबर का स्टेट कौन सा भाई? गैसियस स्टेट। ये जो स्टेट है, अब नेक्स्ट थियरी हमारी है कि भाई कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट कि क्या भाई मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकती है? स्टेट का मतलब राज्य नहीं समझना है कि भाई गुजरात में से मैटर राजस्थान के अंदर गई, राजस्थान में से यूपी के अंदर गई, यूपी में से बिहार में गई। इसको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर नहीं बोलते। यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं भाई? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई एक मैटर ऐसी है जो तीनों स्टेट के अंदर हमें अवेलेबल होती है। तो भाई सपोज पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो भाई विच मैटर अवेलेबल इन ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो भाई विच मैटर अवेलेबल इन ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट एक मैटर ऐसी है जो मैटर कौन से स्टेट के अंदर? तीनों स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। और वो जो मैटर है वो मैटर कौन सी है भाई? तो वाटर। कौन सी है भाई? तो भाई वाटर अवेलेबल इन ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो भाई वाटर तीनों स्टेट के अंदर हमें क्या होती है भाई? मैटर के स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। तो भाई विच मैटर अवेलेबल इन ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर गिव इट्स एग्जांपल। कि भाई वाटर एक ऐसी मैटर है जो हमें तीनों स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। कि वाटर is available in all the 3 state of matter, like number 1 student solid, यानी कि कौन सा फॉर्म भाई? आइस फॉर्म। कौन सा फॉर्म भाई? आइस फॉर्म। सेकंड नंबर लिक्विड, यानी कि लिक्विड स्टेट, यानी कि हमारा फैमिलियर वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि फैमिलियर वाटर। और थर्ड नंबर है गैसियस स्टेट, यानी कि वाटर वेपर। ये एक ऐसी मैटर है जो ऑल दी 3 स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। कि भाई विच मैटर अवेलेबल इन ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर गिव इट्स एग्जांपल। यानी कि वाटर एक ऐसी मैटर है जो हमें तीनों स्टेट के अंदर अवेलेबल होती है। यानी कि वाटर अवेलेबल इन ऑल दी 3 स्टेट ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, यानी कि आइस के फॉर्म में। आपके फ्रिज के अंदर आइस है, वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है। आप डेली जो वाटर यूज करते हो अपने डेली पर्पस के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, फिर रसोई बनाने के लिए, सो एंड सो, वो कौन सा है? लिक्विड स्टेट। और थर्ड नंबर वेपर, यानी कि गैसियस स्टेट के अंदर अवेलेबल होता है। तो जब भी ये मैटर का स्टेट चेंज जो होता है स्टूडेंट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, गैसियस टू लिक्विड, और लिक्विड टू सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं भाई? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली है स्टूडेंट, आप याद रखोगे। फिर कुछ क्या आएंगे भाई? इनके पॉइंट आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब कुछ याद रखना है जो आपको टेस्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है, बराबर है।
तो जब भी मैटर का स्टेट चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, तो हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होने चाहिए, आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होने चाहिए कि भाई जब भी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग the change in a state of matter। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी ऐसा क्या होता है। सेकंड नंबर, कभी व्हाट हैपन इन अ पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग change in a state of matter। और थर्ड क्वेश्चन है कि भाई हाउ द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर अराइज होने चाहिए। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर, तो भाई सॉलिड में से लिक्विड में तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हुआ कि भाई व्हाट हैपन इन अ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि भाई स्टेट ऑफ अ चेंज, कि भाई स्टेट जब चेंज होता है तो मैटर के पार्टिकल के अंदर ऐसे कौन से चेंज होते हैं। और थर्ड नंबर, मैटर का जो स्टेट है वो कैसे चेंज होता है। तो लाइक स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो भाई एक बीकर के अंदर हम लोग आइस लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, ये बीकर के अंदर हमने आइस ले लिया और ये आइस के अंदर एक क्या रखते हैं भाई, थर्मोमीटर रखते हैं। क्या रखते हैं स्टूडेंट, थर्मोमीटर। एक्सपेरिमेंट आपको कहीं पर भी लिखना है, सिर्फ समझने के लिए। ये क्या है हमारा थर्मोमीटर। और आइस के अंदर थर्मोमीटर रखने के बाद क्या करेंगे भाई, थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो क्या करेंगे, नोटेड करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, बीकर के अंदर आइस लेंगे, आइस के अंदर हम लोग क्या रखेंगे भाई, थर्मोमीटर, और वो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को क्या करेंगे भाई, नोट करेंगे। इसके बाद के अंदर ये जो आइस है वो आइस को हम लोग बंसेन बर्नर की मदद से या तो स्पिरिट फ्लेम की मदद से, किसकी मदद से भाई, बंसेन बर्नर या तो स्पिरिट फ्लेम की मदद से इसको क्या करेंगे, हीटेड करेंगे। क्या करेंगे भाई, हीटेड करेंगे। ये जो आइस है वो आइस क्या होगा स्टूडेंट, मेल्ट होगा। क्या होगा भाई, मेल्ट। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाए, जब कंप्लीटली आइस मेल्ट हो जाए, फिर से आप थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट करोगे। बराबर है। सबसे पहले आइस लेंगे, आइस के अंदर क्या रखेंगे, थर्मोमीटर। देखो याद रखना ये सारी चीजें, क्योंकि इसके बाद में हमें बहुत कुछ समझना है। तो भाई थर्मोमीटर के अंदर क्या रखेंगे, आइस, बीकर के अंदर क्या लेंगे, आइस, आइस के अंदर क्या रखेंगे, थर्मोमीटर। टेम्परेचर नोटेट करेंगे, कितना आएगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो आइस है वो आइस को स्पिरिट फ्लेम की मदद से या तो थर्मोमीटर की मदद से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हीटेड करेंगे। और जब तक ये पूरा आइस मेल्ट न हो जाए तब तक उसको हीटेड करेंगे। और जैसे आइस मेल्ट हो जाता है, जैसे आइस मेल्ट हो जाता है, तुरंत थर्मोमीटर का रीडिंग चेक करेंगे। वो भी कितना शो करेगा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या करेंगे, ये जो वाटर है इसको हीटेड करेंगे। अब क्या होगा भाई, थोड़े समय के बाद वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद वो वाटर क्या करेगा भाई, बॉइल करेगा। क्या करेगा भाई, बॉइल होगा। बॉइल जैसे ही वाटर
बॉईल करने की शुरुआत करें वो टेम्परेचर नोटेट करेंगे, कितना आएगा भाई 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस आएगा स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन के अंदर लिखे तो कितना आएगा 273.16 केल्विन, यहाँ पर भी कितना आएगा 273.16 केल्विन, और यहाँ पर 100 प्लस करें 273 में तो 373.16 केल्विन क्या होगा भाई बॉइल वाटर का टेम्परेचर होगा। वाटर बॉइल होने के बाद भी हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हीट एनर्जी देंगे। तो वाटर बॉइल होगा तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वेपर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई, वेपर के अंदर, और पूरा वाटर इवापोरेट हो जाए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तब तक हम लोग इसका टेम्परेचर नोटेट करेंगे। लाइक आइस का टेम्परेचर नोट किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ टेम्परेचर नोट किया, वाटर बॉईल हुआ टेम्परेचर नोट किया 100 डिग्री सेल्सियस है। सेम वो पूरा वाटर बॉईल करता रहे, वेपर के अंदर कन्वर्ट करता रहे, होता रहे, तब तक टेम्परेचर नोट करेंगे। वो टेम्परेचर भी कितना आने वाला है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब स्टूडेंट हम लोग समझते हैं हमारे 3 क्वेश्चन है, ये एक्सपेरिमेंट को दिमाग में फिट करके रखना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे 3 क्वेश्चन है तो भाई व्हाट हैपन ड्यूरिंग द चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड नंबर व्हाट हैपन इन अ पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर, और थर्ड नंबर हाउ द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। तो सपोज है आइस को हम लोग हीट एनर्जी देते, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस को जब भी हम लोग हीट एनर्जी देते तो सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल है, सॉलिड सब्सटेंस को जब भी हम लोग हीट एनर्जी क्या करते हैं भाई सप्लाई करते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, और जैसे ही सॉलिड के पार्टिकल हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। कभी सॉलिड सब्सटेंस को जब भी हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, लाइक आइस को हम लोग हीट एनर्जी क्या करते हैं भाई सप्लाई करते हैं, तो आइस से वो हीट एनर्जी को क्या करता है भाई एब्सॉर्ब करता है, यानी कि आइस के पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल जो सॉलिड फॉर्म में है, वो हीट एनर्जी को क्या करते हैं भाई एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे एब्सॉर्ब करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई इंक्रीज होती है। जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट इंक्रीज होती है, ये जो पार्टिकल है तो भाई सॉलिड के पार्टिकल है वो एकदम क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल है वो एकदम कैसे होते हैं भाई क्लोजली पैक, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये जो सॉलिड के पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई वाइब्रेशन। लाइक इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे दो, तो भाई सपोज समर सीजन में दोपहर के 12 बजे है, 12 बजे है, कितने बजे है भाई 12 बजे है, और 12 बजे तो चलो फिर बाद में 12 बजे है, और आपकी मम्मी एक्टिवा लेकर किराना स्टोर के ऊपर किराना लेने गए हो, वहां पर कोई ठंडक ठंडक तो होती नहीं, आपने अपना एक्टिवा धूप के अंदर ताप के अंदर छोड़ दिया है, यानी कि जैसे आप किराना लेकर वहां से बाहर निकलते हो और जैसे ही सीट के ऊपर बैठते हो, आप भी वहां पर क्या करते हो वाइब्रेशन करते हो। क्या करते हो भाई, हो जाता है ना वाइब्रेशन, जैसे ही बैठते तुरंत क्या होता है भाई मुंह में से निकलता है दिल जल गया। क्या जल गया भाई, दिल जल गया बोलते हैं। सेम जैसे सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो सॉलिड के पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या करेंगे भाई हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी भाई इंक्रीज होगी। ये पार्टिकल जैसे जैसे मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल है वो सॉलिड के पार्टिकल क्या करेंगे भाई वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई वाइब्रेशन करेंगे, और वाइब्रेशन करने के बाद इनके बिटवीन की जो स्पेस है, इनके बिटवीन की जो स्पेस है वो स्पेस क्या होगी स्टूडेंट इंक्रीज होगी, और जैसे इनके बिटवीन की स्पेस इंक्रीज होगी, जैसे इनके बिटवीन की स्पेस इंक्रीज होगी, ये जो सॉलिड सब्सटेंस है अपनी स्पेस को
जो अपनी प्लेस है, अपनी प्लेस को क्या करते हैं भाई, लीव कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, लीव। कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेशन। याद करो, समर सीजन या तो अभी रेनी सीजन चल रही है, नाइट में लाइट चली जाए, आप एसी के अंदर सो गए हो, एकदम से थोड़ी बारिश आई, लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट चली गई रूम के अंदर हीट एनर्जी बढ़ जाती है। रूम के अंदर जितने पार्टिकल आराम कर रहे हैं सभी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, सभी को गर्मी लगने लगती है, सभी पार्टिकल रूम के अंदर क्या करते हैं भाई, वाइब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, कि भाई आप बेड में से खड़े हो जाते हो, या हाथ से हवा खाते हो, या तो पूंठा लाकर हवा खाते हो, या तो घर के बाहर निकलकर ठंडी हवा लेने का क्या करते हो भाई, कुछ ट्राई करते हो। यानी कि सारे पार्टिकल वहां पर क्या करते हैं भाई, वाइब्रेशन करते हैं। और मस्त एसी चल रही थी, सब आराम से सो रहे थे, और जैसे ही एसी बंद हो गया, हीट एनर्जी बढ़ गई, तुरंत सारे पार्टिकल अपनी स्पेस को क्या करते हैं भाई, लीव करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक बेड के अंदर 3 लोग सोए हो आराम से, एक दूसरे को धक्का देते हो ना, तुरंत गर्मी लग रही है। यानी कि सारे पार्टिकल अपनी जो स्पेस है वो स्पेस को क्या करते हैं भाई, लीव करते हैं। और जैसे ही पार्टिकल स्पेस को लीव करने की शुरुआत करे तुरंत वो सॉलिड स्टेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, लिक्विड स्टेट के अंदर। यानी कि तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्या होगा भाई, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करेंगे भाई, मैटर के पार्टिकल हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर, मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे भाई, वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई, वाइब्रेशन, एंड मोर हीट एनर्जी सप्लाई होगी, मोर एंड मोर हीट एनर्जी सप्लाई होगी तो पार्टिकल मोर एंड मोर वाइब्रेशन करेंगे, इनके बिटवीन की जो स्पेस है वो इंक्रीज होगी। मैटर के जो पार्टिकल है वो अपनी प्लेस को क्या करेंगे, लीव करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे, और प्लेस को छोड़ देंगे, लीव करेंगे तो सॉलिड स्टेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर आता है, कब भाई जहां पर यहाँ पर एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड सब्सटेंस है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई, लिक्विड के अंदर। ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट। आया कुछ समझ में कि नहीं आया, चलो तो फिर से जब भी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते तो मैटर के जो पार्टिकल है वो मैटर के पार्टिकल क्या करेंगे भाई, हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। एग्जांपल मैंने बहुत सारे दे दिए। मैटर के पार्टिकल वाइब्रेशन करेंगे, वो मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। मैटर के जो पार्टिकल है अपनी प्लेस को लीव करेंगे, उनके बिटवीन की स्पेस है वो इंक्रीज होगी, और स्पेस इंक्रीज होगी तो सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर किसके अंदर कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, लिक्विड स्टेट के अंदर। कौन से स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट। आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो मोस्ट आईएमपी है। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, क्या भाई मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन कौन सी है, क्या भाई मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि भाई ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट। कभी सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, कभी ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, वो जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट। क्या टेम्परेचर, याद रखो टेम्परेचर
at which solid substance convert into liquid substance at atmospheric pressure is called melting point। यहां पर एक वर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या भाई एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और 0.97% में अदर गैसेस है। वो जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर को क्या बोलते हैं भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, बट डेफिनेशन याद रखो। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई? लिक्विड स्टेट के अंदर। वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मेल्टिंग पॉइंट। तो बोलो स्टूडेंट व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वर्ड आना चाहिए। टेम्परेचर एट विच solid substance convert into liquid substance at atmospheric pressure is called melting point। और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस, या तो केल्विन में लिखे तो 273.16 केल्विन है। कितना है स्टूडेंट? 273.16 केल्विन। क्लियर? ये याद रखना है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? गिव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस। तो आपको आना चाहिए, दोनों आंसर लिखने हैं। केल्विन में मांगा हो तो केल्विन में, और सेल्सियस में हो तो सेल्सियस में। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? बोलो तो स्टूडेंट, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड सब्सटेंस at atmospheric pressure is called melting point। बोलो what is the melting point? A temperature at which, जोर से बोलो फटाफट, घर में सुनाई देना चाहिए सबको, कान फट जाने चाहिए। A temperature at which solid substance convert into liquid, या तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन के अंदर बोले तो कितना है भाई? 273.16 केल्विन है स्टूडेंट। बराबर है? याद रहेगी तो फिर से 1 टाइम बोल दो। What is the melting point? What is the melting point? The temperature at which solid substance melt and convert into liquid at atmospheric pressure is called melting point। And the melting point of ice is 0 degree Celsius or 273.16 Kelvin। ये दोनों मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है। अगर ब्लैंक के पीछे सी लगा हो तो 0 लगाना है, और के केल्विन लगा हो तो 273.16 केल्विन लगाना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो वापिस आ जाते हैं। यहाँ पर आइस हमने बीकर के अंदर लिया। फिर से देखो बीकर के अंदर क्या लिया भाई? आइस। उसका टेम्परेचर नोटेड किया, कितना आया था भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको हीट एनर्जी दी, वो हीट एनर्जी के कारण आइस मेल्ट होकर इसके अंदर कन्वर्ट हुआ भाई लिक्विड के अंदर। हमने पूरा आइस मेल्ट हो गया तब तक टेम्परेचर नोटेड किया। जब पूरा आइस मेल्ट हो गया हमने टेम्परेचर नोटेड किया, वो भी कितना है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ पर आइस को हीट एनर्जी देते हैं, आइस को हीट एनर्जी देते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं है। यहाँ पर जब तक पूरा आइस लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट न हो जाए तब तक टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं है। और जैसे ही कंप्लीटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हम लोग आइस को हीट एनर्जी देते हैं, आइस को हम लोग जब तक हीट एनर्जी देते हैं आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं है। तो भाई पहले आइस का टेम्परेचर हमने नोटेड किया 0 डिग्री सेल्सियस आया, इसको हीट एनर्जी देने की शुरुआत की, तो यहाँ पर हीट एनर्जी दे तो क्या होना चाहिए भाई, ये जो आइस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। बट थर्मोमीटर का रीडिंग तो कितना टेम्परेचर शो करता है भाई, जब तक पूरा आइस मेल्ट होकर लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट न हो जाए तब तक टेम्परेचर कितना शो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग जो हीट एनर्जी देते हैं वो हिडन हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, हिडन। ये जो हिडन है, हिडन को हमारी साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट। और यहाँ पर आइस क्या होता है भाई, आइस से वो क्या होता है भाई, फ्यूज्ड होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी डेफिनेशन सिखाता हूं, यानी कि पहले तो फ्यूजन की डेफिनेशन देखेंगे। कौन सी भाई, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होना भाई, मेल्ट होना। फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मेल्ट होना। कभी अ टेम्परेचर at which solid convert into liquid a temperature at which solid convert into liquid is called fusion। या तो अदर वर्ड में बोले, a temperature at which solid convert into liquid is called fusion। और अदर वर्ड में मैंने आपको जो लिख के दिए कि भाई द चेंज ऑफ स्टेट या आपके लिए इजी है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम solid to liquid is called fusion। कभी व्हाट इज फ्यूजन, ये वाली मत लिखना, ये वाले लिखना, बराबर है, वो आपके लिए अच्छी है। कभी व्हाट इज फ्यूजन, तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, the change of state from solid to liquid is called fusion। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्यूजन। तो भाई व्हाट इज फ्यूजन, तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। आइस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ, वो जो चेंज है वो चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये भी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। फर्स्ट कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट। कौन सी भाई, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन कौन सी, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। चलो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कौन, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273.16 केल्विन। सेकंड डेफिनेशन कौन सी, फ्यूजन, a change of state from solid to liquid, a change of state from solid to liquid is called fusion। कभी सॉलिड में से लिक्विड जो स्टेट चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्यूजन। अभी हमने स्टूडेंट देखा
कि भाई आइस को हम लोग हीट एनर्जी थे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं है, जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट न हो जाए तब तक क्या होता है भाई, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। मीन्स आइस के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल वो हीट एनर्जी को क्या कर लेते हैं भाई, एब्सॉर्ब कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, एब्सॉर्ब करते हैं। और एब्सॉर्ब करके उनके बिटवीन की जो स्पेस है उसको क्या करवाते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जब तक पूरा आइस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता नहीं है तब तक टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं है। यानी कि हम लोग जो टेम्परेचर देते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, हिडन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, छुप जाता है। वो हिडन को क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट। और यहाँ पर आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट। ये भी आपको पेपर में आ सकती है। तो भाई अभी हमने देखा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। देखो यहाँ पर आइस सॉलिड था, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हम लोग टेम्परेचर देते, टेम्परेचर हिडन हो जाता है। वो जो टेम्परेचर हिडन हुआ, हिडन को क्या बोलते हैं, लेटेंट। क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट। यानी कि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर हिडन होता है, फ्यूजन के लिए हिडन होता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन है अ टेम्परेचर। तो भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है अ टेम्परेचर which required a temperature which required to convert 1 kg solid substance into liquid state at its melting point is called latent heat of fusion. कभी what is latent heat of fusion? कभी ऐसा टेम्परेचर जिसकी वजह से 1 किलोग्राम सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो, बट कौन से टेम्परेचर के ऊपर भाई, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। पहले मतलब समझो, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। क्या होता है, लेटेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हिडन, छुपी हुई। क्या होता है भाई, छुपी हुई हीट एनर्जी। कभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, अ टेम्परेचर विच रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। कि भाई 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर 1 किलोग्राम आइस ले ले, 1 किलोग्राम आइस ले ले, वो आइस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर के ऊपर जितनी हीट एनर्जी जरूरत पड़े वो हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो टेम्परेचर एट विच 1 kg, इसकी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगी। अ टेम्परेचर एट विच 1 kg, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्ट। क्या होता है भाई, मेल्टिंग होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना।
ऊपर फ्यूजन की डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज फ्यूजन? अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन. सेकंड, latent heat of fusion, a temperature at which 1 kg solid, a temperature which required to convert 1 kg solid substance into liquid substance at its melting point is called latent heat of fusion. यहाँ पर हमने टेम्परेचर दे दिया, वो गायब हो गया, यानी कि जब तक आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, वो जो टेम्परेचर हिडन हो गया, वो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं भाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या बोलते हैं भाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो स्टूडेंट पहले देख ले मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन कौन से? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? बोलो, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? अ टेम्परेचर at which solid substance convert into liquid substance at atmospheric pressure is called melting point. आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन. सेकंड नंबर की डेफिनेशन कौन से? फ्यूजन. फ्यूजन किसको बोलते हैं? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन. फिर कौन से? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये क्या होती है भाई? हिडन. लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन. यानी कि अ टेम्परेचर विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg solid substance into liquid state at its melting point is called latent heat of fusion. Clear? चलो, ये आइस हमारा वाटर के अंदर, फिर से इधर आ जाए, आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया. हमने इसको हीट एनर्जी देने की शुरुआत की. वाटर धीरे धीरे करके हीटेड होगा. थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा. बट एक टाइम ऐसा आएगा, थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा. कभी 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा, कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा स्टूडेंट, तब ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो क्या होगा? स्टेबल, कांस्टेंट. और वहां से ये जो वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई? वेपर के अंदर. ये जो वाटर है वो बॉईल होने की शुरुआत करेगा और बॉईल होकर वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई? गैसियस स्टेट के अंदर, वेपर के अंदर. वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट को, ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं भाई? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई? बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं? तो भाई हम लोगों ने सॉलिड को मेल्ट किया तो जो टेम्परेचर मिला इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. फिर कौन सा है? फ्यूजन. फ्यूजन किसको बोलते हैं भाई? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं भाई? फ्यूजन. फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई? A temperature which required to convert 1 kilogram solid substance into liquid is at its melting point is called latent heat of fusion. और आइस की जो latent heat of fusion है वो 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में लिखे तो कितनी है भाई? 273.16 केल्विन. ये भी ब्लैंक है, आपको आनी चाहिए. तो भाई आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस. उसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन. सेम आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी? 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273.16 केल्विन. वाटर को हीट एनर्जी दी, थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. एक टाइम ऐसा है हमारा जो टेम्परेचर था वो स्टेबल हो गया, कांस्टेंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. वहां से टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं है. और बीकर के अंदर जो वाटर है वो क्या करता है भाई? बॉइल करता है. क्या करता है भाई? वो जो टेम्परेचर है जहां पर हमारा जो लिक्विड वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई? गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट. वो जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं भाई? बॉइलिंग पॉइंट. ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो भाई टेम्परेचर
a temperature at which liquid start boiling and convert into gas at its atmospheric pressure is called boiling point. उसको क्या बोलते हैं भाई? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट अ टेम्परेचर एट विच liquid substance convert into gaseous substance at atmospheric pressure is called boiling point. कभी a temperature at which liquid start boiling and convert into gas at atmospheric pressure is called boiling point। और आइस का boiling point है 100 डिग्री सेल्सियस या 373.16 केल्विन। सेल्सियस में 100, केल्विन में 373। स्टूडेंट देखो, सपोज एग्जाम के अंदर आया कि भाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ब्लैंक केल्विन। देखो पॉइंट के बाद 16 न लगाए तो भी चलता है, समझ गए? पॉइंट के बाद सपोज आपकी मैडम 16 न लगाए, ओनली 273 लिखा हो तो 273 हमें क्या करना है भाई? अपियर करना है। सेम बॉइलिंग पॉइंट में भी 373 पॉइंट पीछे 16 नहीं लिखा है, 16 जनरली लिखते नहीं, नेग्लिजिबल है, इसके कारण ओनली डायरेक्टली कभी कभी क्या लिखते हैं भाई? 373 भी लिखते हैं। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला अच्छे से सुन लेना कि भाई आइस का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में कितना? 273.16 केल्विन भी हो सकता है या ओनली 273 भी हो सकता है। सेम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो सकता है? 373.16 नहीं भी आ सकता है, बराबर है। चलो, ये वाटर था, बॉइल हुआ, क्या हुआ भाई? कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में हम लोग हीट एनर्जी इसको देते, लाइक आइस की तरह वाटर को हम लोग हीट एनर्जी देते। वाटर बॉइलिंग स्टार्ट करता है, बट थर्मोमीटर के अंदर 100 से टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं है। कब है? वाटर बॉइल करने की स्टार्ट कर दिया, वाटर ने बॉइल करने का स्टार्ट कर दिया, बराबर है। टेम्परेचर कितना कांस्टेंट हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग कितनी भी हीट एनर्जी दे तो भी थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर 100 से इंक्रीज होता नहीं है। ये जो टेम्परेचर है, लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, तब जो टेम्परेचर हिडन हो जाता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। क्या बोलते हैं भाई? लेटेंट हीट ऑफ, या तो क्या बोलते हैं भाई? वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, या तो क्या बोलते हैं भाई? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलो, लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, वैसे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? अ टेम्परेचर which required to convert 1 liter liquid into gaseous state at its boiling point is called
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देख पाओगे व्हाट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जैसी डेफिनेशन है, अ टेम्परेचर विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 liter of water into 1 liter of water यानी कि 1 liter liquid into gaseous state at its boiling point। वहां पर मेल्टिंग पॉइंट नाम का वर्ड था, यहाँ पर कौन सा वर्ड है, बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बोलो व्हाट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, a temperature which required to convert 1 liter liquid into gaseous state at its boiling point is called latent heat of evaporation या तो latent heat of vaporization। और वाटर की जो latent heat of vaporization है वो 100 डिग्री सेल्सियस या तो कितनी है भाई 373.16 केल्विन। कितनी है भाई 373.16 केल्विन। क्लियर स्टूडेंट। चलो यानी कि जब इस स्टेट के ऊपर यानी देखो सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें, हीट एनर्जी दे, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई, लिक्विड के अंदर। सेम लिक्विड के ऊपर हीट एनर्जी दे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गैसियस के अंदर। यानी कि सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। सेम गैस को कूल डाउन करे यानी कि उसमें से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करे वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड में से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करे यानी कि कूल डाउन करे वो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर। कौन से स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है, यानी कि मैटर के ऊपर टेम्परेचर चेंज करे उसके कारण क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होता है। इफ द टेम्परेचर इज चेंज देन द स्टेट ऑफ मैटर इज ऑल्सो चेंज्ड। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करे तो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी क्या होता है भाई, चेंज होता है। लाइक एग्जांपल दे दो, आइस को फ्रीज में से बाहर निकाले, टेम्परेचर चेंज हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो उसको गैस स्टव के ऊपर चढ़ा दिया, हीट किया, किसके अंदर कन्वर्ट हुआ भाई, गैसियस स्टेट के अंदर, वेपर के अंदर। वो वेपर में से वेपोराइजेशन हुआ, स्काई के अंदर गई, उसमें से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। उसमें से मोर हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाए यानी कि उसको फ्रीज के अंदर रख दे, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर किसके कारण चेंज होता है, कभी टेम्परेचर के अंदर चेंज होगा तो स्टेट ऑफ मैटर भी क्या होगा भाई, चेंज। यानी कि गिव द कन्वर्जेशन, कभी कभी पेपर में 1 मार्क में या 2 मार्क में आए, गिव द कन्वर्जेशन ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो क्या लिखोगे, सॉलिड। हीट एनर्जी देंगे, ऐसे एरो जाने चाहिए, हीट एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। हीट एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, गैस। गैस को कूल डाउन करेंगे यानी कि हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड में से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो क्या बनेगा भाई, सॉलिड बनेगी। यानी कि सॉलिड, हीट एनर्जी, लिक्विड, हीट एनर्जी, गैस, ऐसे स्टेट का चेंज होता है। बट स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे टाइप के सब्सटेंस है, कभी सॉलिड सब्सटेंस है जिनको हीट एनर्जी दे दो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट होगी, गैसियस के अंदर, लिक्विड स्टेट आने वाला नहीं है। सॉलिड को हीटेड करो, अभी हमने देखा सॉलिड को हीटेड करेंगे किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड। लिक्विड को हीटेड करेंगे किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गैस। गैस में से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, क्या बनेगा, लिक्विड। लिक्विड में से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। बट ऐसे बहुत सारे टाइप के सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, जिनको आप हीटेड करो तो डायरेक्टली सॉलिड में से गैसियस स्टेट आता है। ऐसे जो सब्सटेंस है इनको बोलते हैं सब्लिमेटिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं भाई, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। यहां पर ऊपर लिखता हूं, ध्यान रखना, ये भी मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है। कभी व्हाट इज कॉल्ड sublimation।
give the example of two sublimative substance. What is called sublimation? Give example of two sublimative substance. तो sublimation क्या बोलेंगे? A change of state, a change of state of matter directly from solid to gaseous is called sublimation. यानी कि लिक्विड स्टेट बिटवीन में आएगा नहीं, डायरेक्टली सॉलिड में से गैस, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो या तो आरती पूरी होने के बाद कपूर जलाते हो जिसको बोलते हैं कैंफर, कपूर गौरम श्लोक बोलते हैं। वो सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे ही हम लोग हीटेड करते हैं गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो कपूर जिसको बोलते हैं कैंफर। क्या बोलते हैं भाई? ये खास क्वेश्चन याद रखना है, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। व्हाट इज सब्लिमेशन? गिव एग्जांपल ऑफ टू सब्लिमेटिव सब्सटेंस। तो सब्लिमेशन को किसको बोलेंगे? कब है? अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लिक्विड स्टेट आने वाला नहीं। और एग्जांपल कौन सा? कैंफर। और दूसरा कौन सा भाई? एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड ये सब्लिमेटिव सब्सटेंस है। दो एग्जांपल याद आपको रखने। स्टूडेंट आज जो समझाया, जो वीडियो है इसको प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, ये सारी डेफिनेशन पहले, सारी डेफिनेशन, ये सारे टेम्परेचर फिर से रिवाइज करेंगे। क्लियर? आज इतना रखते हैं क्योंकि आज का वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, और ये सारे साथ में न देखे तो मजा भी नहीं आता। क्लियर? ये पूरा वीडियो आपको देखना है वरना पछताओगे। क्लियर? चलो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।